बंगाल में तो इस कदर पोलराइजेशन हुआ कि पूरा हिंदू एक तरफ, और हिंदुओं ने जो जो तुष्टीकरण और वहां की दादागिरी थी उसके खिलाफ भी वोट किया है। मनीष, आपको लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने अलग अलग संप्रदाय या फिर अलग अलग जातियों में बंटने की बजाय एकजुट होकर ममता बनर्जी और उनकी प्रो मुस्लिम राजनीति के खिलाफ वोट किया है? इसको दीपक जी ऐसे देखिए कि असम 2016 से जग गया था। असम में जो भी माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और उससे पहले जो सीएम थे सोनोवाल जी और हिमंता विश्वा जी ने तो करके दिखाया है। सीए एनआरसी इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। असम का जो आदमी है वो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बाद में होगा, पहले वो असमी है। मेरे घर के अंदर 100 गज की ज़मीन में कोई बाहर से दूसरा व्यक्ति आ रहा है और धीरे धीरे कब्जा करते करते मुझे 10 फीट के कमरे में डाल दिया है। ये समस्या थी पहले। हम सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं। हमने कांग्रेस को बहुत मौका दिया, हमने कांग्रेस के साथ में कांग्रेस की सरकार भी बनी। कांग्रेस ना डेवलपमेंट कर पाई, एक सर्टेन बेल्ट को छोड़ के जो विधानसभाएं उनकी प्रो वोटर्स हैं, ना वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई। बीजेपी ने 2021 से लेकर 2026 तक उसको सॉल्व भी किया और उसको पटल पे उतार के दिखाया कि मैं ये ज़मीन का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही सकता हूँ, बट लेकिन मैं आपका घर भी बचाऊंगा और मैं डेवलपमेंट भी करके दूंगा। मैं ब्रह्मपुत्र पे ब्रिज भी बना के दे सकता हूँ जिससे आपका 6 घंटे का सफ़र आधे पौने घंटे में हो जाता है। मैं आपको इतना, एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल हैं गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी हब था नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन सालों तक 2019 तक उसका छोटा सा टर्मिनल था, लेकिन आज पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है गुवाहाटी से के साथ में। अब असम का असर जो है वो बंगाल पे कैसे पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल है वो असम से सटा हुआ है। और नॉर्थ बंगाल में 2003 में भी, 2019 में भी और 2021 में भी जितना बीजेपी का वोट शेयर देखेंगे वो बढ़ता गया है। अब इसमें हम हिंदुओं की बात करते हैं। जो बांग्लादेशी हिंदू आए हैं उनको सीए के प्रति एक भरोसा है कि हाँ, हमें यहाँ पे शरणार्थी का या एक नागरिकता की हमें यहाँ पे मिल सकती है, जो वो ममता सरकार से आज तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो मुसलमान भी हैं, सीए कानून तो सभी के लिए है, लेकिन मुसलमान भी ड्यू प्रोसेस के साथ में कुछ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने असम में ये होते हुए देखा है। और जो असम से मैसेज डाउन चलता गया वो फाइनली साउथ कोलकाता पहुंचते पहुंचते उसको 10 साल लग गए दीपक जी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो पूरा वाद प्रॉमिसेस वर्सेस अचीवमेंट वाला है, गवर्नेंस वाला है, वो ज़्यादा पोलराइज किया है। खाली हिंदू मुस्लिम बोल के हम एक तरफा एक कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे हैं, नहीं, सब लोगों ने वोट किया। मैं कैसे कह दूं कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया है? क्या वो मुसलमान कहां वोट करते हैं? मैं इस भुलावे में नहीं रहता कि मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं। नहीं करा, मैं कह रहा हूं, लेकिन आज मैं नहीं कह सकता क्योंकि कांग्रेस उसका वोट खा गई ना, टीएमसी का। कांग्रेस को कितना मिला है? 3% वोट मिला है कांग्रेस को। 3% वोट कांग्रेस को मिला है। सीपीएम के मिला के अगर आप देखेंगे तो मार्जिन है बीजेपी और हाँ, तो इन्होंने विस्पर कैंपेन चलाया था। हमने आपको एग्जिट पोल में भी बात करी थी। विस्पर कैंपेन चला के एक मुसलमान, जो हुमायूं वाला जो एपिसोड है वो भी वही है। टीएमसी ने अपने जो अभी सत्येंद्र जी कह रहे थे कि उनका जन सरोकार हट गया था, बिल्कुल हट गया था। हीरोइक इमेज, केंद्र में पीएम बनने की चाह, वो सपना सबको बेचा है एक व्यक्ति ने। सब लोग पीएम बन सकते हैं। एक टाइम आया था थर्ड पार्टी अलायंस में सब पीएम बन रहे थे, तो वो जो पीएम बनने का सपना था उनका, वो 3 साल उनको ले गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे 2 राज्यों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा सर। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, दोनों में उत्तराधिकारी सीएम बनने वाले थे। अगर ये सरकार रिपीट होती, मेरा प्रेम ममता दीदी के प्रति है, लेकिन मेरा प्रेम हो सकता है अगले सीएम के प्रति ना हो। ठीक है, मेरा प्रेम स्टैलिन के प्रति है, लेकिन हो सकता है कि मेरा अगले के प्रति ना हो। ये जो मैसेजिंग थी, जो ये मैसेजिंग करनी ममता दीदी को भारी पड़ी, इसीलिए उनका ममता जो है वो महिलाओं पे भी नहीं चला और जो उनका कोर वोट बैंक था वहां भी नहीं चला। ठीक है, अब एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा कितना चला, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में? 22 के आसपास, 20 से 22 के आसपास उन्होंने रैलियां, रोड शो बंगाल में किए हैं। नॉर्थ बंगाल से लेकर और नॉर्थ 24 परगना यानी साउथ बंगाल तक हर जगह पर एक ही आवाज़ थी, बटेंगे कटेंगे नहीं। सुरक्षा का अगर नाम है कोई
जिसने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, महिलाओं की सुरक्षा करके दिखाई है, जिन्होंने जो इन्फ्लेटर्स हैं, जो इलीगल रेजिडेंट है, इलीगल लोग हैं, इलीगल धंधा करने वाले लोग हैं, उन सबको बुलडोजर चला चला के उन्होंने बाहर भगाया है। ये नैरेटिव जो है उन्होंने चलाया और उन 22, अभी रिजल्ट आएंगे सीट वाइज, लेकिन 22 की 22 सीटों पे जो रुझान आ रहे हैं वो जादू चला है। तो ये जो एक कार्य प्रणाली है, और योगी जी जैसा चेहरा, माननीय मुख्यमंत्री जैसा चेहरा जो हिंदुत्व को तो करता ही है, लेकिन उन्होंने विकास की भी पिछले 9 साल में जो आयाम स्थापित किए हैं, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यहाँ बनाए, वो कलकत्ता और बंगाल वाले लोग भी देख रहे हैं ना। हम क्यों वंचित रहें? हमारे पास में योगी जैसा सीएम आना चाहिए जो हमारी सुरक्षा कर सके, साथ में डेवलप भी कर सके हमें। ठीक है, तो डेवलपमेंट, सुरक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात एसआईआर तो हुआ ही हुआ, भय के ऊपर पश्चिम बंगाल में भरोसे की जीत है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। 8 बजे फिर से खबर ठोक के मैं आपसे मिलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाने वाले हैं, उनकी भी बात आपको सुनाएंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे।